इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। वॉइस जा रही है हमारी? हमारी साउंड जा रही है क्या? कोई कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट काफ़ी हो चुका है तो बस हो गया, इनफ है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। देख सकते हैं, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर अभी भी मैं सेंड की हूँ, तो इसका आप लोग देख सकते हो क्या है इसमें। ये देखिए, ये मॉर्निंग में मैं मेरे पेड ग्रुप पर अपडेट की थी कि अगर इस एरिया में इस तरीके का कैंडल बना, इस लेवल को ब्रेक करता हुआ, तो फिर इस एरिया को टच करेगा और इसे भी ब्रेक किया तो यहाँ कहीं जाएगा। तो एरो और कैंडल वाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ मैसेज देने की कोशिश की गई है। और यहाँ देखिए निफ्टी 50 का भी बताया हुआ था। ये तो अपर लाइन मतलब रेसिस्टेंस एरिया पर था, तो इस तरीके से बताया हुआ है। अदरवाइज कैंडल अभी तो यहाँ फॉर्म हो रही है, टाइम यहाँ पर है 9:31 और कैंडल यहाँ भी फॉर्म हो रही है, तो चलो ठीक है। और यहाँ बस इसे ब्रेक करेगा मीन्स ये अपने लोअर लाइन को जाएगा, और इसे भी ब्रेक किया तो फिर ये ब्लैक लाइन को जाएगा। इस तरीके से बताया हुआ था मेरे पेड ग्रुप पर। टाइम यहाँ देख सकते हैं 9:31 पर, और यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हो क्या प्रॉपर कैंडल का वर्क की है अपना, मतलब जो भी बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी है। जैसा कि बैंक निफ्टी में बताया हुआ था 40,145 एरिया से 39,848 एरिया। तो ये रहा 40,145 एरिया से 39,848 एरिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट आपका अचीव हुआ है बैंक निफ्टी में। तो देख सकते हैं प्रॉपर लेवल वर्क किया है भी या नहीं। और वही यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी है ये, सॉरी, निफ्टी का देख लीजिए 17,556 एरिया से 17,466 और 17,429, 17,556 एरिया से आप लोग देख लीजिएगा, मैच कीजिएगा जाकर। ये आप पब्लिक ग्रुप पर सेंड भी किया हुआ है। 17,556 एरिया से 17,466 एंड 17,429 एरिया को किस तरीके से प्रॉपर टच किया। मार्केट फॉल के लिए तो प्रिपेयर हुआ ही, होने के साथ ही देख सकते हैं कैसे अपने इस ब्लैक लाइन के पास रुका, फिर ऊपर मतलब यहाँ रेंज बनाकर मार्केट बंद। तो देख सकते हो किस तरीके से मॉर्निंग में ही आपको ये बताया हुआ था कि ये कहाँ से कहाँ तक के ले जा सकता है। तो सी गाइस, निफ्टी 50 और अपने इस लोअर लाइन को जाएगा 9:31 पर ही बताया हुआ था। और देखिए किस तरीके से लाइव मार्केट इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट भी दिया है गाइस, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इसको पब्लिक ग्रुप पर ही सेंड किया हुआ है। आप लोग मैच जाकर कीजिए क्या है सही क्या गलत है। क्रूड ऑयल में जिस किसी का भी पोजीशन अगर अपसाइड का है, सी साइड का, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ फॉल हो जाएगा तो बोलिएगा मैडम सी होल्ड है, वैसे नहीं करना है। जिनका भी सी साइड का है वो अपना अपना यहाँ पर ट्रेड ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये अपने लेवल के नीचे कहीं जा चुका है। और देखिए अभी 7 मिनट बचा हुआ है। 7 मिनट बाद अगर ये यहाँ इस एरिया के नीचे कहीं क्लोज करा तो फिर ये व्यू डाउन साइड का लेकर जाएगा 62-98। यहाँ एक एरिया है, तो ये कैंडल कंप्लीट जैसे ही होगा आप लोग इस एरिया में ट्रेड बनाना डाउन साइड का व्यू लेकर। एनजी का व्यू, एनजी का सर नेचुरल, एनजी सर अभी रुकेगा, अभी नहीं, शॉर्ट नहीं करना है अभी, इसको अभी शॉर्ट नहीं कीजिएगा। एक कैंडल तो क्लोज किया है 204.4 के नीचे। और सर वहाँ पर दो लेवल्स हैं, दो लेवल्स हैं। तो जो 1.4 है, ये 1 पॉइंट सॉरी 204.4, और एक एरिया है 204.1, तो दोनों के नीचे क्लोज होना चाहिए। दोनों के नीचे क्लोज होगा तो, अभी नहीं। गुड इवनिंग।
देखिए यहाँ जो भी सी साइड पोजीशन लेकर गए हैं क्रूड में, वो प्लीज़ एग्जिट कर जाइएगा। ये कैंडल को कंप्लीट बनने में 4 मिनट बचा हुआ है, तो यहाँ रुकना है, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल को कंप्लीट बनने देना है, और फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो भी चुका है, तो बस ये इस अगली कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ कहीं आएगा तो आप लोग एंट्री लेकर जाना। क्रूड में लाइव का टाइमिंग क्या है सर? लाइव का टाइमिंग 6:30 है। 6 बजे यहाँ ऑन हो जाती है स्ट्रीम, लेकिन 6:30 में मैं यहाँ पर एक्टिव होती हूँ। तो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई, क्योंकि मैं माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, इसलिए लेट हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। बट टाइमिंग ये नहीं, 6:30 में मैं यहाँ एक्टिव हो जाती हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ अभी अभी से स्टार्ट करते हैं। खास कोई मूवमेंट हुआ नहीं, आज बोरिंग मार्केट थी, तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, लाइव का टाइमिंग क्या? 21 डेज का टारगेट है। अरे वाह, मैं तो बस 7 डेज ही मांगी, आप तो 21 डेज देने के लिए रेडी हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी टाइम है मेरे पास फिर तो। चलिए, मैं यहाँ पर एक 204, यहाँ एक एरिया है 204 पॉइंट 204.4, ठीक है। यहाँ एक रेंज है, रेंज बोले तो इस रेंज को इसे ब्रेक करना होगा, तो ही कुछ हो सकता है। कोई भी इसको शॉर्ट अभी नहीं करके जाएगा। एक 204.1, ठीक है। ये यहाँ पर एक रेंज है जिसे कोई भी अभी ये नहीं करेगा। इसके नीचे फ्रेश सा क्लोजिंग देगा तो यस मैम, क्रूड में पुट लेना है ना? हाँ सर, लेना है, लेकिन इस कैंडल को कंप्लीट बनने दीजिए। अभी 3 मिनट बचा हुआ है, तो लेंगे यहाँ पर ट्रेड, और बस इसके ऊपर हमारा एसएल होगा। डाउन साइड के लिए प्रिपेयर होने के मूड में है। ठीक है, इस कैंडल को कंप्लीट बनने दीजिए पहले, और यहाँ भी अगर ये दोनों लेवल को ब्रेक करता है। मेरे माउस को क्या हो गया? यहाँ भी ये दोनों ही लेवल्स को अगर अच्छे से ब्रेक करता है कैंडल, नीचे कहीं क्लोजिंग देती है, देन डाउन साइड का व्यू लेकर जाइएगा आप लोग। और डाउन साइड का व्यू कहाँ तक के लिए लेना है? 201.9, यहाँ कहीं। ओके, अगर इस तरीके से क्लोज करता हो कैंडल, इसके नीचे इस पर्पल लाइन के नीचे क्लोज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक रेंज बनाया हुआ है, तो उस रेंज को ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगाएगा। हाँ, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है और नीचे कहीं क्लोज करती है, देन आप लोग डाउन साइड का व्यू लेना, लेकिन ध्यान रहे कैंडल को जूम करके देखना है कि ब्रेक किया है या नहीं, और ब्रेक करेगा तो वाइट लाइन को टच करेगा, ठीक है। पहले देखते हैं क्या करता है। और यहाँ पर ये क्रूड में क्या करना है? क्रूड में कैंडल कंप्लीट होने के साथ ही आपको ट्रेड लेकर डाउन साइड का जाना है। कहाँ तक के लिए जाना है? तो 62, 62, 23, ये एरिया, ठीक है। अब ये कैंडल बन रही है सुपर कैंडल, तो इसी में कोई भी ले लीजिएगा ट्रेड, तो वो गलत जगह पर आपकी एंट्री होगी। ये कैंडल कंप्लीट बन जाए, हाँ यहीं से सडनली फॉल का मोमेंट आ जाए तो ठीक है, समटाइम आपको वो ट्रेड बनाने का मौका नहीं मिलेगा, बट हाँ लेना हो तो लेंगे, लेकिन फिर से एवरेज कर सकते हैं अपने लेवल्स के पास। यहाँ कहीं, मतलब यहाँ कहीं अगर आपकी एंट्री बनती है और फिर ये रिट्रेचमेंट के ऊपर कहीं गया, तो यहाँ दूसरे लॉट से एवरेज कर सकते हो, ताकि आपका प्राइस यहाँ कहीं हो जाए, मतलब मीड का, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये कैंडल कंप्लीट बन जाए, फिर अगली कैंडल बनेगी, शैडो यहाँ तक का देने जाएगा, तो उस रिट्रेसमेंट पे आपकी एंट्री बनेगी, और टारगेट आपका होगा डाउन साइड का व्यू होगा यहाँ से। फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, हाँ देख लीजिए। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर क्या है ना कि आप लोग क्या करते हो, कैंडल एकदम नीचे लोअर लाइन तक चला जाता है, और आप लोग कहते हो कि मैम मेरा सी होल्ड है, क्या करें?
तो प्लीज़ यहाँ पर अब जब तक पर्पल लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं होगी तब तक सी के लिए प्रिपेयर नहीं होगा मार्केट। और अनएक्सपेक्टेड फॉल आया तो फिर अपनी इस लाइन को टच करेगा। ठीक है, मॉर्निंग में टारगेट गया है। देखिए यहाँ एक लाइन था जो कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अभी सेंड करके प्रूव भी कर दूंगी क्या ये मॉर्निंग में दिया हुआ था कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा टारगेट भी मॉर्निंग में अचीव हो चुका है, मतलब 40 पॉइंट अराउंड। और फिर वहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिला तो फिर से यहाँ से ट्रेड जो भी बनाए होंगे तो उनका फिर से यहाँ तक का टारगेट 29 पॉइंट। और फिर अगर यहाँ पर डोजी कैंडल फिर अपने वाइट लाइन के पास एक डोजी कैंडल तो फिर यहाँ से री एंट्री बनी होगी तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का देख सकते हैं 32 पॉइंट का अचीवमेंट। तो जब एरिया मालूम है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगी अभी टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करके, ताकि ये जो वाइट लाइन है क्या मैं अभी डाली हूँ या फिर मॉर्निंग में बताया हुआ था। एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देख लीजिएगा कितना अच्छा टारगेट हमारा अचीव हुआ है। तो अभी फ़िलहाल कोई भी क्रूड ऑयल में सी साइड के लिए पोजीशन को होल्ड नहीं करेगा जब तक 62-98 एरिया के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं होती है, तब तक कोई भी सी साइड के लिए ट्रेड नहीं लेगा। चलिए ये जो भी है इसे मैं हाइड करती हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। एक एरो को छोड़ देते हैं ताकि बार बार क्वेश्चन कोई ना करे। और हाँ, एसएल एरिया ये है, ये ग्रीन कैंडल आपकी एसएल एरिया है। ओके, एसएल एरिया आपकी ये ग्रीन कैंडल है। चलिए, तो नेचुरल गैस में क्या करना है, नेचुरल गैस अपनी रेंज मतलब वहाँ एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सा, तो वहाँ पर जाकर होल्ड कर रहा है तो ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ देख लेते हैं क्या। यहाँ पर मॉर्निंग में एक एरिया दिया हुआ था, इस एरिया को 208.9 208.9 क्या बात है। यहाँ एक एरिया था मॉर्निंग में दिया हुआ था और बताया हुआ था, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ अगर ग्रीन कैंडल सस्टेन होता हुआ आपको दिखे, जैसे कि एक कैंडल सस्टेन हो चुकी है, अगली कैंडल भी इसके ऊपर ही क्लोज कर जाए, तो बस एसएल इस रेड कैंडल को लीजिएगा, ये एसएल ये कैंडल आपकी एसएल एरिया होगी और टारगेट आपका वाइट लाइन होगा। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल सस्टेन करी तो, और जैसा कि ये मॉर्निंग में ही बताया हुआ था, इसके ऊपर भी लेवल्स दिए हुए थे, तो हमारा यहाँ से ये एरिया में ये डोजी बना, फिर अगली ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी सी बन गई। तो यहाँ पर तो सबको ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि अचानक से बना था, तो फिर कोई नहीं, तो फिर अगली कैंडल पर यहाँ कहीं हमारा ट्रेड बना होगा। तो यहाँ ट्रेड एसएल एरिया बस ऑरेंज लाइन के नीचे, और ये रहा हमारा टारगेट 2.2। फिर यहाँ से ऑलमोस्ट अपने लेवल्स के पास पहुँच चुका था, और यहाँ पर एक रेड कैंडल, फिर से यहाँ से डाउन साइड का व्यू, एसएल एरिया बस वाइट लाइन के ऊपर कहीं। देखिए, क्रूड में आपको री एंट्री लेने का मौका मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, एकदम लेवल के पास ट्रेड लेना है डाउन साइड का। और एसएल एरिया बस इसी कैंडल को ध्यान से देखते रहना है कि कहीं ये अपने लेवल के ऊपर क्लोज करने का कोशिश तो नहीं कर रहा, मतलब 7 मिनट बचा हुआ है, तो आखिरी मिनट में इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोज करने की तैयारी तो नहीं है। अगर वैसा हुआ तो आउट, नहीं तो बिल्कुल लेवल के पास हमारा ट्रेड बनेगा और फिर वहाँ से फॉल का मोमेंट स्टार्ट होगा। तो देखिए, रिट्रेसमेंट के लिए जा चुकी है शैडो, आप लोग देख लेना, ट्रेड जिसको भी लेना हो ले सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ जब ये वाइट कैंडल के पास यहाँ रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो फिर बस यहाँ पर हमारा ट्रेड बना और फिर अपने ऑरेंज लाइन तक का 2.8 का अचीवमेंट हुआ। और फिर इस एरिया के पास इतनी सारी डोजी कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल सस्टेन, इसके नीचे जाने की तैयारी बिल्कुल नहीं, तो फिर हमारा यहाँ एंट्री ऑरेंज लाइन के नीचे हमारा एसएल, एंड फिर वाइट लाइन तक का हमारा टारगेट 3.9। ओके, और फिर यहाँ से इस एरिया को टच करके रेड कैंडल, चलो भाई अच्छी बात है, चलते हैं तुम्हारे साथ। यहाँ से हमारा फिर से ऑरेंज लाइन तक का टारगेट 2.3। ठीक है, तो अभी ये देखा जाए तो एक तरीके का रेंज है, फिर भी रेंज में होते हुए भी जिसको एरिया पता है कहाँ शॉर्ट करना है कहाँ लॉन्ग करना है, उसके अकॉर्डिंग पैसा यहाँ से बना सकता है। एंड
इसकी मूवमेंट हो चुकी है कंप्लीट, क्योंकि इसको हम लोग जब कैच करते तो यहाँ से ही 6415 एरिया के पास से, इस एरिया से 64,015, सॉरी। इस एरिया से इसे कैच करते हैं हम लोग 6415। चलिए, यहाँ पर क्या करना है, 63,691। चलो, ये एक एरिया है। इस एरिया को क्या करना है, चलिए यहाँ से अगर ट्रेड लेना है आशिफ तो ले सकते हैं। एसएल बस इस लाइन के ऊपर आपका होगा, एसएल इस लाइन के ऊपर होगा, और टारगेट क्या होगा, 63,160। यहाँ पर एंट्री लेनी है तो लीजिएगा। एसएल एरिया बस इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपका एसएल एरिया होगा। इस लाइन के ऊपर सिल्वर में एसएल होगी। इस तरीके से अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो निकल जाना है। हाँ, याद रखिएगा कि अगर रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ से कैंडल ग्रीन बनते हुए इस एरिया में गया ना, इस ऑरेंज लाइन के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑरेंज लाइन काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, तो अपने ऑरेंज लाइन के पास, नहीं तो फिर वेट कर लीजिए, अभी मत लीजिए ट्रेड। यहीं से अगर ये फॉल का मोमेंट ब्लू लाइन को टच करता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ कहीं इस ऑरेंज लाइन के पास, अगर आपको इसके आसपास अगर आपको इस तरीके से रेड कैंडल मिलेगा मिला ना, तो फिर यहाँ ट्रेड परफेक्ट माना जाएगा। रेड कैंडल यहाँ मिल जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड बनाते तो अच्छा खासा यहाँ से टारगेट हमारा अचीव होता। नहीं भी तो फर्स्ट टारगेट यहाँ, और इस लाइन को ब्रेक किया रेड कैंडल के साथ, देन नेक्स्ट टारगेट ब्लू लाइन हमारा एसएल एरिया। अभी आप यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लीजिएगा, और ये वाइट लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा रेसिस्टेंस एरिया है। फिलहाल तो रेसिस्टेंस का ही काम कर रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर क्लोज कर चुका है तो ठीक है। अभी जिस किसी को ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर एक शैडो देने आए तो यहाँ कहीं ट्रेड बनाइए। इस एरिया में अपने प्रीवियस कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट के लिए आए तो यहाँ कहीं ट्रेड अप साइड का लीजिएगा। और एसएल एरिया बस ये रेड कैंडल, मतलब इस ऑरेंज लाइन के नीचे ये कैंडल सस्टेन, वही आपकी एसएल। अभी वाइट लाइन क्यों नहीं एसएल दे रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आ सकता है कैंडल, ठीक है। तो धीरे से हम लोग एसएल को ट्रेल करेंगे, मतलब अभी ऑरेंज लाइन के नीचे है तो फिर हम लोग एसएल को ट्रेल करके वाइट लाइन के नीचे कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा शैडो देने आए, चाहे फिर यहाँ कहीं आप ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपका फिर से अपर लाइन ही रहेगा, फर्स्ट टारगेट। ये वाइट लाइन है ना, मतलब अगर इसके नीचे कैंडल अभी क्या करता ना कि और नीचे जाता भी अगर बाय द वे मार्केट, फिर उसको बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर और इस वाइट लाइन के ऊपर कहीं क्लोज करने पर मजबूर किया जाता कहीं ना कहीं, इसलिए वो अभी मतलब कल वाला हिस्ट्री फिर से दोहरा दिया। चलो यार, आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कर लेना। और अच्छा खासा मूवमेंट आया, चला जाएगा अपने पर्पल लाइन के पास, यहाँ कहीं, ठीक है। और अब एसएल को ट्रायल करते हुए चलिएगा, मतलब अभी फिलहाल तो ऑरेंज लाइन के नीचे जैसे ही आपका टारगेट यहाँ तक के लिए कैंडल है तो और ये वाइट लाइन के नीचे एसएल को ट्रायल करते हुए चलना है, ठीक है। और ये सब को मैं हाइड कर देती हूँ ताकि डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो।
How to get in? पंकज, अकाउंट हैंडलिंग के लिए अगर आपको देना हो ना, तो आपके अकाउंट में मिनिमम 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, ठीक है। और 2 लाख होगा तो उससे मैं अकाउंट हैंडलिंग करूँगी, जिसमें आपका मैक्सिमम रिस्क 10 से 12 हज़ार होगा, जो कि आपके पूरे कैपिटल का 5 to 6% हुआ, ठीक है। 5%, 10K हो गया, और 2 हज़ार तो वही, मतलब 5 to 6%, उतना आपका मैक्सिमम रिस्क है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है मैम, कितना प्रॉफिट मंथ का हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपका रिस्क डिफाइन किया हुआ है, मतलब अगर कोरोना काल जैसा भी मार्केट आपके रिवर्स को गया ना, तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा का लॉस नहीं लेकर जाएगा, ओके। तो पहला नंबर, एक तरफ से टेंशन फ्री कि आराम से मतलब टेंशन फ्री होकर सोना है, क्योंकि वहाँ तो लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो जाएगा तो मेरा 10-12 हज़ार से ज़्यादा का कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि मेरा लॉस डिफाइंड है, ओके। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, तो वो हेज के थ्रू रहेगा आपके फेवर में। जितना मार्केट जाएगी, मार्केट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होगा। मीन्स अगर 1,000 बैंक निफ्टी मूव की, तो ही 9 से 10, मतलब 1,000 का प्रॉफिट वहाँ आपको दिखेगा। तो वो इंट्राडे के लिए उसमें उसमें आपका ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होगा, वो डिलीवरी बेसिस पर होगा। मतलब आज अभी डेट, अभी क्या मंथ चल रहा है, फैब चल रहा है, तो मैं 2-3 मंथ आगे का, मतलब 2-3 ही मंथ मैक्सिमम आगे का हो सकता है, उससे आगे का तो होता नहीं है। तो मतलब वही अप्रैल का मैं बनाऊंगी, और उसमें मेरे पास 2 से 2.5 मंथ मेरे पास बचा हुआ रहेगा। तो इतना बैड लक तो नहीं होगा बॉस कि मैं उसमें प्रॉफिट ना कर पाऊँ। मेरे अगेंस्ट मार्केट जाएगी, उसको मैं बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकती हूँ। मतलब मेरे मेरे ट्रेड पे मैक्सिमम रिस्क ही है जब 10 से 12 हज़ार, तो मेरे अगेंस्ट जाएगी, तो वही 2 लाख जो मैं आपसे डिमांड कर रही हूँ, उसमें से उसमें से 1.5 लाख को मैं यूज़ करूँगी। मीन्स हमारे अगेंस्ट, जैसे कि आज मैं अकाउंट हैंडलिंग की हूँ आज, तो मेरा व्यू अपसाइड का था, जो डिलीवरी बेसिस के लिए बनाया हुआ है। बट आज हुआ क्या, बैंक निफ्टी में मार्केट टूट गई, मतलब गिर गई, नीचे गिर गई, हमारे अगेंस्ट गई, ठीक है ना, हमारे अगेंस्ट गई। मेरा मैक्सिमम रिस्क ही था 12 हज़ार, 10 से 12 हज़ार। मैंने वहाँ से एक एडजस्टमेंट किया, और वहाँ से सीधे कितना, 2800 प्रॉफिट बुक की, ठीक। तो 2800 जो मैं प्रॉफिट बुक की, तो अब वो 2800 को आप लेस करो ना, वो 12 हज़ार में से, जो भी 10 से 12 हज़ार का मेरा लॉसेज है, उसमें से 2800 को लॉस कर, 2800 को लेस कर दो। तो अगर मैं 2800, सपोज 2500 ही मान लेती हूँ, तो 10 हज़ार में से 2500 को लेस की, सीधा सीधा हिसाब पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। 10 हज़ार में से 2500 को लेस की, तो अब तो मेरे उसे हेज पर 7,500 का ही लॉस है। अब चलो, अब तो फिर से आ गया ना रेसिस्टेंस, मतलब सपोर्ट एरिया के पास, तो अब यहाँ से प्रिपेयर हो, चलो ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से फिर टूटेगा, फिर मैं उसको, उसका इलाज वहीं करूँगी, और इलाज करूँगी तो फिर वहाँ से मेरा 2500 का फिर से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ ट्रेड बनाएंगे, और बहुत गंदी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, और जो भी हमारा लॉस है हमारे अगेंस्ट भी जाएगा, तो उसको अपना लॉस जो 10 से 12 हज़ार है वो लेकर जाने, तो मैं देने से रही। और हाँ, जब हमारे फेवर में भागेगा, मतलब जो भी हमारा हेज बना हुआ है, जब भी हमारे फेवर में भागेगा, तो वैसे भी डिलीवरी बेसिस पे 2-2.5 मंथ के लिए बना हुआ है, तो हमारे फेवर में भागेगा, मतलब 100 पॉइंट भागा बैंक निफ्टी हमारे फेवर में, तो आपका 1,000 का प्रॉफिट होगा। और जो कि मैं उसको वीकली सपोर्ट पर बनाऊंगी, डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट पर बनाऊंगी, तो फिर उसको तो भागना पड़ेगा बॉस, नहीं भी तो काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट, 1,000, 1,000 पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट बोल रही हूँ। मतलब डे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एरिया पर मिलना भी तो थोड़ा मुश्किल होता है ना, हर दिन तो आपको डे टाइम फ्रेम पर मिलेगा नहीं। उसके लिए तो एक एरिया होना चाहिए ना, कि मतलब कब, आखिर कब। तो बस डे टाइम फ्रेम पर या अर्ली टाइम फ्रेम पर अगर भागता है हमारे फेवर में मार्केट, तो फिर 100 पॉइंट इजकल टू 1,000, वैसे करके अगर 2-3 दिन भाग गया, तो फिर हो गया 10,000 का प्रॉफिट एक बार में। 10,000 का प्रॉफिट, तो आपके आपके अकाउंट में जो 2 लाख का है कैपिटल, उसमें मेरा 10,000 का इधर से प्रॉफिट हो गया, और उधर शॉर्ट सेल करके और भी किए थे 5 से 7 हज़ार रुपये प्रॉफिट, तो उधर वो सब ऐड वैड करके मतलब हो जाएगा। मतलब आप अपने पूरे कैपिटल, मतलब 2 लाख के कैपिटल पर आप उम्मीद करके चलना 7-8% आएगा, ठीक है। और वो बहुत होगा, ज़्यादा अंबानी बनने के फिराक में नहीं रहना है।
बस जो 7-8% आ रहा है ना मंथ का, वो उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। पॉइंट को आप लोग कैच कीजिए, जो भी 7-8% की मैं बात कर रही हूँ उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब कंटिन्यूटी होगी तो फिर सब कुछ अच्छा लगेगा। ओके पंकज, क्योंकि कंटिन्यूटी ही तो नहीं होती है ना, प्रॉफिट में कंटिन्यूटी ही नहीं है, तो फिर वही वाला बात हो गया। इस मंथ प्रॉफिट हो गया 5 लाख, अगले मंथ लॉस हो गया 10 लाख, ले दे बराबर। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मन प्रॉफिट में कंटिन्यूटी चाहिए। तो प्रॉफिट आपको मार्केट डिसाइड करेगी, लॉस मैं अभी डिसाइड कर देती हूँ। 10,000 तक, 10-12,000 का लॉस माइंड मेकअप करके चलना है। और कैप और डीमेट में 2 लाख होनी चाहिए। उसके बाद आप अकाउंट हैंडलिंग के लिए दे सकते हो। और फी है जो भी मैं प्रॉफिट करके आपको दूंगी, उसका 30% मेरा होगा, 70% आपका होगा। मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि अगर डायरेक्शन ही पता है अप जाएगा या डाउन, तो एटीएम आईटीएम ओटीएम जो भी मन है वो स्ट्राइक ले लेगा। हमको जब पता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है तो पी ही लेंगे ना, सी थोड़ी ना लेंगे। सी लेना होगा तो सी को शॉर्ट करेंगे। तो बस स्ट्राइक वाइज बताना, वो उस तरीके से वो बहुत सारे पेड ग्रुप में होता है, जो मतलब बस लॉस करवाने का मतलब होता है उन लोगों का, उससे ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है। उस तरीके से नहीं, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताऊंगी, ठीक है। डायरेक्शन बताऊंगी और उसका आप लोग रिव्यू भी दीजिएगा कि क्या सही रहता है या नहीं। और अभी जाकर टेलीग्राम पर सेंड किया हुआ उसको मैच कर लीजिए। मैम इंजी नेक्स्ट स्टेशन, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है आशिफ। एनजी बाई और सेल, एनजी बाई, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आपका एसएल। एसएल शैडो वाइज नहीं, बॉडी क्लोजिंग वाइज, मतलब इस तरीके का कैंडल बनेगा तो ही हमारा एसएल होगा। मैम आज बैंक निफ्टी में लॉस कर लिया है। सौरभ, वही तो बात है ना, एरिया ही नहीं मालूम होगा तो लॉसेस तो होंगे ही ना। एरिया मालूम नहीं होगा तो लॉसेस होगा बाबू। मैडम इंजी में पुट पोजीशन लिया हूँ, क्या करूँ। राम, यहाँ मैं पुट वाले को आउट होने के लिए बोली, अभी आप पुट लियो तो मैं कुछ कर नहीं सकती। आपका देखिए क्रूड ऑयल में फाइनल टारगेट अचीव हो चुका है गाइज। मैम बैंक निफ्टी में सी कैरी है मेरा, क्या करूँ। कैरी के लिए मैं कुछ सजेशन नहीं देती सौरभ। अभी आप सी वो भी ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड किए हो तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लाइव मार्केट में हो तो गाइड भी कर दूँ, और आप कैरी फॉरवर्ड करके गए हो तो कल क्या होगा ये मुझे थोड़ी ना मालूम है भाई। मैम आपके लेवल्स रेंज बाउंड मार्केट में भी हेल्प करते हैं स्कैल्पिंग के लिए। हाँ सिर्फ बिल्कुल करता है। अभी आप देख लो ना, नेचुरल गैस ही मॉर्निंग से रेंज में ही था, क्या है रेंज ही तो है। तो रेंज यहाँ से यहाँ तक का रेंज अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो कितना पॉइंट है, मतलब 4.4 का। तो ये रेंज होते हुए भी यहाँ पर स्कैल्पिंग किया जाए तो अच्छा खासा रिटर्न लिया जा सकता है। ये देखिए गाइज, आपका गया टारगेट अचीव हो चुकी है। फाइनल टारगेट, यहाँ तक का आपका फाइनल टारगेट था, वो सब मैं हाइड कर दी थी ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। क्लियर दिखना भी ज़रूरी है ना चार्ट, इसलिए इसको मैं हाइड कर दी थी। बाकी यहाँ और भी है, उसको हाइड कर दी। ओके, किस किस में रिस्क और रिवॉर्ड पूछ रहे हैं सर, मैं समझी नहीं। रिस्क और रिवॉर्ड क्या, किस में रिस्क और रिवॉर्ड कितना होता है, नहीं समझ पा रही आपका क्वेश्चन। क्रूड ऑयल का क्या है, क्रूड ऑयल का मूवमेंट ख़त्म हो चुका है मनीष। ये यहाँ से यहाँ तक का कैप्चर हो चुका है प्रॉफिट, तो अब मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है। जिनका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। हो सकता है सुपर कैंडल के साथ वाइट को टच कर जाए, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक शैडो दिखाकर नीचे कहीं ले आया ना तो आया हुआ प्रॉफिट गायब हो जाएगा। बता चुकी हूँ मनीष, आपका मिस हो चुका है तो आप अब छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिएगा, उसमें सुपर कैंडल बन रहा है तो अभी और अपसाइड के लिए थोड़ी ना उसमें पोजीशन लिया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हो, सुपर कैंडल बनकर जा रहा है तो जाए, और अगर इस शैडो के थ्रू भी
टच करता हो वाइट कलर, ये वाइट लाइन को, तो आप लोग एक डाउन साइड का व्यू लेकर जा सकते हो। छोटा सा पोजीशन बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं। आसिफ आप ट्राई कर सकते हो, और वही ट्राई करे जो एक्सपर्ट हो, सब लोग नहीं। ये यहाँ से शैडो भी अगर लेकर जाता है, वाइट लाइन को टच करता है, तो वहाँ कहीं ट्रेड बनाकर फिर वहाँ बस इतना इतना तो दे देगा ज़रूर। यहाँ से यहाँ मतलब 10, 12, 15 पॉइंट तो ज़रूर दे देगा, और अच्छा से रिजेक्शन कैंडल बन गया तो फिर ये पर्पल लाइन तक के लिए पटक भी देगा, मार्केट को गिरा देगा बॉस यहाँ से। मतलब अगर रिजेक्शन कैंडल बन गई तो फिर यहाँ से यहाँ तक का गिराएगा, इससे ज़्यादा नहीं गिराएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का गिराने की कोशिश कर सकता है। देख लीजिए अच्छे से ध्यान से। उसके बाद नेचुरल गैस में कोई भी डाउन साइड का पोजीशन अभी होल्ड नहीं रखेगा बिल्कुल भी, ये अप साइड के लिए प्रिपेयर है। आपका अपर लाइन ये टारगेट है, ये पर्पल लाइन, यहाँ ग्रीन कैंडल सस्टेन हो चुकी है, यहाँ से आपका ये फर्स्ट टारगेट। बस एसएल को ध्यान में रखना है, फिलहाल रेंज में होते हुए भी ये मूवमेंट देने के लिए रेडी है, तो बस मूवमेंट का फायदा उठाना है, लेकिन एसएल एसएल को माइंड में रख कर ही चलना है। एसएल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। और ये रहा आपका यहाँ से फाइनल टारगेट, ठीक है। एसएल ये कैंडल आपकी एसएल एरिया है, हर हाल में ये कैंडल आपकी एसएल एरिया है एनजी में। ओके सर, चलिए यहाँ जो जिस लॉजिक के साथ मैं आपको बोली कि यहाँ पर जाए तो ट्रेड लेना है, और बस वो शैडो वहाँ से नीचे लेगा और वहाँ प्रॉफिट बुक करना है, तो वो प्रॉफिट भी आप लोग 20 पॉइंट का अचीव किए होंगे। और अब कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेगा। वो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल बनने का वेट करेगा। अब यहाँ पर कैंडल बनने का वेट करेगा, या तो रिजेक्शन कैंडल रेड बनाओ, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर कहीं क्लोज करो, दो में से कुछ तो एक करोगे ना, करो फिर हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, हाँ सीमा या निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी मैं यहाँ पर अपडेट करती हूँ, लेकिन सिर्फ पेड ग्रुप पर। ओके, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नमस्ते आशीष। ओके मैम, पहले पानी, हाँ हाँ बिल्कुल हो गया सर, गुड में फ्यूचर। सर एनजी में अपडेट किया हुआ है, फिलहाल मैं ये सबको हाइड कर दूँ ताकि कैंडल कंप्लीट दिखे, कैंडल ही दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, फाइनल टारगेट आपका ये पर्पल लाइन है, और प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना है, ये नहीं कि रुके रहना है पूरा एकदम फाइनल टारगेट के पास जाएगा तभी बुक करेंगे, ऐसा नहीं। एसएल एरिया ये कैंडल इस लेवल के नीचे इस तरीके से क्लोज कर जाए बॉडी, बस खत्म, ट्रेड हमारा खत्म, एसएल एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। पेड ग्रुप में पेड ऐसे इस पेड ग्रुप में ये जो आपको लेवल इवनिंग में आकर बताया जा रहा है ना, वो आपको मॉर्निंग में ही बताया हुआ रहेगा। और अगर आप एमसीएक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से बहुत अच्छे से वहाँ ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। जैसा कि ये क्रूड में मॉर्निंग में ही मालूम है कि यहाँ पर एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनेगा तो फॉल का मोमेंट आएगा, तो बस फॉल का मोमेंट आया और प्रॉफिट कैप्चर हुई। ओके, और इसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी प्रॉपर बताया जाएगा, जाइए और चेक कीजिए यहाँ पर। ये आज मैं मेरे पेड ग्रुप पर अपडेट की थी बैंक निफ्टी का, देखिए किस तरीके से लेवल्स दिया हुआ था, और बताया हुआ था कि अगर इस लेवल पे मतलब 40,145 एरिया के पास रेड कैंडल बना, इसके नीचे कहीं क्लोज की तो इसका टारगेट ये होगा, और इसे भी ब्रेक किया तो इसका टारगेट ये होगा, इस तरीके से अपडेट किया हुआ था। और यहाँ निफ्टी 50 में बताया हुआ था कि अगर ये येलो लाइन को इस तरीके के कैंडल के साथ ब्रेक किया तो ये टारगेट इसका ये येलो लाइन होगा 17,466, और इसे भी ब्रेक किया तो ब्लैक लाइन टारगेट। तो आप रिजल्ट देख सकते हो निफ्टी में किस तरीके से येलो लाइन भी हिट एंड ब्लैक लाइन भी हिट, देखिए कैसे लेवल्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट देता हुआ कैंडल नजर आ रहा है। और
यहाँ पर बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव किया है। ठीक, ये सब जाकर आप मैच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम का, उसी पर ये पेस्ट किया हुआ है, तो आप जाकर देख सिवा इनू का देख लीजिए। जिसको भी क्रिप्टो में करना हो ट्रेडिंग तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो में भी काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर एक्यूरेसी मिलेगा। देख सकते हैं ये ब्लैक लाइन, ये पर्पल लाइन एंड ये येलो लाइन। ठीक है, तो देखिए टारगेट कैसे अचीव हुआ है। बस ब्लैक लाइन के ऊपर हमारा एसएल है, बॉडी क्लोजिंग वाइज, और टारगेट देख सकते हैं येलो लाइन तक गया है। और ये देखिए परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 3% का रिटर्न भी है। और अगर 5 का लीवरेज लेकर जाते हैं तो 15% हो जाता है, 10 का लीवरेज लेंगे तो 30% रिटर्न हो जाएगा आपका। ये देखिए क्रूड ऑयल में किस तरीके से बताया हुआ था। क्रूड ऑयल यहाँ कहीं कैंडल बन रही थी और यहाँ ये बताया हुआ था कि अगर यहाँ रेड कैंडल बनी, इस लेवल के नीचे कहीं क्लोज होता है तो आपका डाउन साइड का व्यू होगा। अगर ग्रीन कैंडल बनी तो ये ब्लैक लाइन के लिए प्रिपेयर होगा। तो देखिए यहाँ भी ये मैसेज दिया हुआ था कि अगर इस एरिया में ग्रीन कैंडल सस्टेन हुई तो ब्लैक लाइन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, और ब्लैक लाइन को क्रॉस किया तो अपर लाइन के लिए प्रिपेयर होगा। बट यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल सस्टेन हुई, ब्लैक लाइन के पास गया और ब्लैक लाइन के ऊपर बॉडी को क्लोज नहीं किया, मीन्स यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल दी। तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हुआ। रिजेक्शन कैंडल मतलब अब यहाँ डाउन साइड का व्यू लेगा, तो यहाँ हमारा ट्रेड बना। फिर से यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से हमारा टारगेट गया है ऑरेंज लाइन तक, 62.2 तक। देखिए 62.2 तक एरिया बताया हुआ था, देख सकते हैं यहाँ तक के लिए टारगेट अचीव हुआ है क्रूड में। तो ये आपको मॉर्निंग में ही बताया हुआ रहेगा। चलिए खत्म हो गया है, तो जाकर आप मैच कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो उसमें ये सेंड किया हुआ है, आफ्टर मार्केट सेंड किया हुआ था, तो आप मैच कीजिए और इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन भी कीजिए। वेरी गुड आसिफ। सीमा आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एंड यहाँ पर ये पीडीएफ डाला हुआ है। ये रहा पीडीएफ, इस पीडीएफ को रीड कीजिए, इसी में फी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इस पीडीएफ को रीड कीजिए, इसमें फी मेंशन किया हुआ है। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनी ना तो पुट बाई करनी है, और इस तरीके का ग्रीन कैंडल आपका एसएल होगा। कहने का सेंस कि अगर कोई भी कैंडल बनी और सिर्फ शैडो ले गया ऊपर तो उसके अकॉर्डिंग आपको एसएल नहीं लेना है, बॉडी का क्लोजिंग वाइज एसएल होगा। मतलब इस तरीके का कैंडल बन गया तो एग्जिट कर जाना है, अदरवाइज होल्ड करना है, और टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। बस वाइट यहाँ कहीं जब रेड कैंडल बनेगी तो अगली कैंडल आपको शैडो देगा अपसाइड के लिए, तो वाइट लाइन के पास एग्जैक्ट आपकी ट्रेड बनेगी और आप इसके बीच 2 टारगेट लेकर जाओगे। 2 टारगेट कहने का सेंस, यहाँ से आपका ये फर्स्ट टारगेट और ये पर्पल लाइन लास्ट टारगेट। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट दिखा चुका है, एक वी शेप बना चुका है। बस बहुत होगा तो ऐसा होगा। ओके, तो इसका हम लोग कलर चेंज कर दूँ, हम लोग येलो। ठीक है, तो ये कैंडल इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा, बस ये रेड लाइन आपकी, सॉरी रेड कैंडल आपकी एसएल होगी एंड टारगेट अपसाइड के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। सर यहाँ पर सब बताया हुआ है, मूवमेंट अब ख़त्म हो चुकी, इसलिए मेरा भी स्ट्रीम म्यूट पड़ गया। देखिए यहाँ तक के लिए शैडो गया है आपका, सिल्वर का भी टारगेट ब्लू लाइन तक ऑलमोस्ट गई है शैडो, देख सकते हैं। लगाने का बात हो रहा है। ये देखिए जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ था कि ये इस लाइन से इस लाइन के बीच में रेंज बनाते हुए मार्केट बंद हो जाएगा, तो वही कुछ हो भी रहा है। देख सकते हैं स्ट्रीम को बैक करके आप लोग सुन भी सकते हो कि ये कहा गया था या नहीं, और यहाँ से आपका ट्रेड भी यहाँ तक के लिए गया है। देखिए शैडो से आपका टारगेट भी गया होगा, तो बस अब ये रेंज में ख़त्म हो जाएगा। संदीप नहीं, सॉरी राजदीप, आप बहुत लेट आए लेवल समझने के लिए, इसलिए आप कल, सॉरी कल नहीं, मंडे को एक्टिव रहिएगा यहाँ लाइव। तो यहाँ लेवल जो है ये मॉर्निंग में मैं मेरे पेड ग्रुप पर दी थी, इवनिंग में मैं यहाँ 6:30 में, 6:30 में मैं यहाँ पर एक्टिव होती हूँ लाइव, तो आप ज्वाइन करना
एंड ये मॉर्निंग में बताया हुआ था पेड ग्रुप वालों को, तो उन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है।